तू इधर उधर की न बात कर, तू ये बता काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आज जिस तरह से निर्लजता के साथ पेपर लीक को डिफेंड किया जा रहा है, बचाव किया जा रहा है, यह निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से मेहनत कश बच्चे जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में पास हुए थे, जार जार रो रहे हैं। जिस तरह से पिछले कई सालों से मेहनत कश बच्चे जो मेहनत करने के बावजूद परीक्षा में चयन से बाहर रह गए थे, जार जार रोते रहे, उन सब पर माफी मांगने के बजाय जिस तरह से दलीलें दी जा रही है, इसे निर्लजता नहीं तो और क्या कहेंगे। आज बात करेंगे कि किस तरह से पेपर लीक को लेकर सियासत हो रही है और सियासत के पीछे की कहानी क्या है। क्या राजस्थान सरकार दुविधा में है? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरे मंच से ऐलान कर दिया, तो फिर जोगाराम जी के पास तो लॉ की डिग्री भी है, संशय में क्यों है हाईकोर्ट के फैसले को लेकर। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और हनुमान बेनीवाल के बीच युद्ध से कांग्रेस इतना प्रफुल्लित क्यों है? और क्या राजस्थान में पेपर लीक का खुलासा हो पाएगा? क्या सचिन पायलट की बढ़ती लोकप्रियता कांग्रेस के अंदर बिहार में जिस तरह से राहुल गांधी के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हुए नजर आए, कांग्रेस का बचाव जमकर करते हुए नजर आए, अशोक गहलोत को पेपर लीक से ज्यादा विचलित कर रहा है। आज इन तमाम बातों पर विस्तार से इसका विश्लेषण करेंगे, मगर जिस तरह से आज सुबह सुबह करीब 10 बजे के आसपास अशोक गहलोत के मीडिया सलाहकारों ने ये खबर डाली कि 10:30 बजे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस मुख्यालय जाएंगे। कांग्रेस के पूर्व नेता स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए यह बात समझ में आ गई थी कि आज अशोक गहलोत तय कर लिए हैं कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर अपनी सफाई पेश करने जा रहे हैं। 5 सालों में कभी इन बड़े नेताओं के, महान नेताओं के पुण्यतिथि इन्हें याद नहीं आई थी जब सत्ता में थे, मगर हर बार इनके श्रद्धांजलि के बहाने ये सियासत करने चले जाते हैं, उनकी पुण्यात्मा को भी कष्ट पहुंचता होगा। आज जाना था, चले गए, जाकर जिस तरह की दलीलें देने शुरू की, मैंने कहा ना, ये बाघ का कलेजा लेकर आए हैं, रिसर्च होना चाहिए इनके दुस्साहस पर। क्या कह रहे थे? देश भर में पेपर लीक हो रहा है, बताइए जुडिशरी में हो रहा है और गुजरात में भी हुआ। आप ये कहते हुए आपको अब तो क्या कहें, कुछ महसूस नहीं होता। ये महज पेपर लीक माफिया की बात नहीं है। जितनी जगह के आप नाम लिए, वो पेपर लीक माफिया वहां पर घुन की तरह लगे हुए थे, मगर ये पेपर लीक आपने किया है। आप कहेंगे मैंने कैसे किया है? आपने ही बाबूलाल कटारा को वहां पर रखा था, और बाबूलाल कटारा को सारी परीक्षाओं का इंचार्ज कौन बना रहा था? क्या जयपुर से फोन जा रहे थे कि बाबूलाल कटारा जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को ही अमुक अमुक परीक्षाओं का इंचार्ज बनाना है? क्या इस पर भी कोई जांच होगी? बाबूलाल कटारा कैसे आरपीएससी में आए हैं, उन्होंने सब कुछ बता दिया है। तोते की तरह इसे रिकॉर्ड पर लेने का साहस भजनलाल शर्मा को करना चाहिए, क्योंकि जब हनुमान बेनीवाल साठगांठ की बात करते हैं तो फिर बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा है कि इस आरोप से वो बाहर निकल के दिखाएं। कोई तो होगा जिसने बाबूलाल कटारा को आरपीएससी में लेकर आया, और जब बाबूलाल कटारा बता ही रहा है तो रिकॉर्ड में लेने में क्या दिक्कत है? मगर इन पर चर्चा हम करते रहेंगे। पर चर्चा का आज खास बिंदु था कि
फैसले को लेकर उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया था। दिन भर में जो उन्होंने मीडिया कंपनी को हायर कर रखी है भारी भरकम पैसे में, अशोक गहलोत ने, वो दिन भर ट्वीट करते रहते हैं, मगर एसआई के ऊपर फैसले को लेकर कुछ नहीं कहा था। आज आए और उन्होंने कहा ये सरकार का दोहरा चरित्र है। किस सरकार का? इस सरकार का दोहरा चरित्र कोर्ट में जो रहा उस पर हमने खूब बातें की हैं, मगर अशोक राठौड़ और वीके सिंह में बड़ा फर्क है। जिस एसओजी में आज जांच हो रही है, उस एसओजी में मनोहर कहानियां छपती थी कि सचिन पायलट को कैसे देशद्रोह के मुकदमे में फंसाया जाए कि वो सरकार गिराने में लगे हैं। इसमें कहानियां गढ़ी जाती थी कि गजेंद्र सिंह शेखावत को कैसे फंसाया जाए। इसमें जांच नहीं होती थी। ये फर्क है सरकार के चरित्र और दोहरे चरित्र में। इसलिए आज जो फैसला आया है उस फैसले को लेकर आपको सम्मान करना चाहिए। कोर्ट का जब सम्मान करते हैं तो, अगर नहीं करते हैं तो फिर खुलकर कहना चाहिए और उन लोगों से माफी मांगनी चाहिए जो भरतपुर से लेके, धौलपुर से लेके, जयपुर से लेकर पढ़ने वाले बच्चे जार जार रो रहे हैं, उनके माँ बाप रो रहे हैं। ये अन्याय है उन पढ़ने वाले बच्चों के साथ, मगर जो महाअपराध आपने किया है उसमें ये होना ही था, ये बलिदान उनका होना ही था। इसके अलावा कोई उपाय था नहीं। इसलिए उनसे माफी मांगते, उन सारे बच्चों से माफी मांगते जो पिछले 4 सालों से लड़ रहे हैं। तो पता नहीं किन किन राज्यों में कहां कहां पेपर आउट हो रहे हैं, उनकी कहानी सुनाने चले गए। जुडिशरी में जो पेपर आउट कर रहे थे यही गैंग था। और जगदीश बिश्नोई का कनेक्शन कहां कहां था आपको पता नहीं था क्या? जब डॉक्टर क्यूरीलाल मीणा ये बात कर रहे थे कि रीट परीक्षा को सुरेश ढाका का गैंग लीक कर रहा है, सेकेंड ग्रेड परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कर रहा है, तो डोटासरा जी बयान दिया करते थे कि एक गैंग वाला दूसरे गैंग की खबर दे रहा है डॉक्टर क्यूरीलाल मीणा को। याद है ये बयान गोविंद सिंह डोटासरा जी का, शिक्षा मंत्री का? ये क्यों दे रहे थे? उनको पूरी कहानी पता थी कि जगदीश बिश्नोई जो है वो पूरी खबर दे रहा है रीट पेपर लीक को लेकर और सेकेंड ग्रेड पेपर लीक को लेकर। लेकिन ये तब भी चुप थे जब इतनी बड़ी बातें उस समय बोले थे। एक गैंग दूसरे गैंग की जानकारी दे रहा है तो उस गैंग को पकड़ लेते आप, मगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया। खैर, अब नया मसला लेकर आए कि हनुमान बेनीवाल और डॉक्टर क्यूरीलाल मीणा दोनों हमारा सरकार गिरा रहे थे। हनुमान बेनीवाल ने तो पहले दिन ही कह दिया था कि हमारे पास जो विधायक हम सचिन पायलट को देते हैं। सियासी संकट में भी कह दिया था कि हमारे पास जो विधायक है हम सचिन पायलट को देते हैं। अब बचा क्या था? डॉक्टर क्यूरीलाल मीणा उस समय पेपर लीक के खिलाफ आपकी सरकार के खिलाफ लड़ ही रहे थे। तो जाहिर सी बात है इसमें नया क्या है? नया जो अगर था, सरकार गिराने की साजिश थी, तो आपने सोनिया गांधी का इज्जत गिरा दी 25 सितंबर को। आप सचिन पायलट के खिलाफ उस साजिश का सिरा नहीं ढूंढ पाए। अगर नहीं ढूंढ पाए और झूठ बोले थे तो उसके लिए माफी मांगिए, अगर नहीं ढूंढ पाए तो उस नाकामी के लिए माफी मांगिए। अब आरोप लगाने का क्या मतलब है जब उसके बाद आप 4 साल तक सत्ता में रहे और उसके बाद भी आप कुछ भी, आपकी एसओजी, आपकी एसीबी जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाई, जबकि कई अधिकारी पुलिस वाले कहते हैं कि उन्हें बर्फ में सिर्फ इसलिए लगा दिया गया क्योंकि मुख्यमंत्री निवास में उन्हें बुलाकर कहा गया था कि तुम जाओ और उन विधायकों को हरियाणा से उठाकर लाओ, पुलिस की फोर्स लेकर जाओ। उन्होंने मना कर दिया कि हम सियासी टूल नहीं बनेंगे। ये सब तमाशा चल रहा था। उन तमाशों पर आज बात करने का मौका नहीं है, मगर ये इस बात को लेकर क्यों आए हैं? इस बात को लेकर इसलिए आए हैं कि सचिन पायलट और राहुल गांधी की जोड़ी 2 दिनों तक बिहार में धूम मचाती रही। जिस तरह से खुली गाड़ी में बैठकर दोनों घूम रहे थे, पूरे देश में कहा गया कि कांग्रेस की एक नई तस्वीर है। जिस तरह से 2 दिनों तक दरभंगा, बेतिया और पटना में राहुल गांधी ने जमकर कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभाला
अशोक गहलोत को सबसे कुछ विचलित करता है तो वो सचिन पायलट कांग्रेस के अंदर विचलित करते हैं। और ये सच है, किसी से भी आप पूछ सकते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा भी एक समय परेशान हो गए थे इन चीजों से कि घूम फिर के ये वहीं आ जाते हैं। मगर अब कांग्रेस को साधुवाद देना चाहिए कि पूरी वोट चोरी यात्रा के दौरान अशोक गहलोत को नहीं बुलाया गया। इसलिए नहीं बुलाया गया कि बिहार में पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है और अशोक गहलोत सरकार में कोई पेपर ही नहीं छोड़ा गया जो लीक नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि एक तो वसुंधरा सरकार बना के गई थी रामू राम राई का। साहब, चुनाव से 3 महीने पहले बनाकर गई थी। पूरे कार्यकाल उन्होंने आपके ही कार्यकाल में गुजारा है और ये जो कांड किया है उन्होंने आपके ही कार्यकाल में किया है। और आपने तो कैमरे पर खुलेआम स्वीकारा है कि हम कैसे बनाते हैं आरपीएससी में। माफी मांगी है कि एक चुनाव लड़ने के लिए एक व्यक्ति आया, जाकिर गेसावत, और उन्होंने कह दिया हमने बना दिया और अब मुझे मेरा फोन नहीं उठा रहा है। आपने तो प्रोसेस ही समझा डाला है। मगर खैर छोड़िए, उन चीजों में जाने का वक्त नहीं है। पर इन गड़े मुर्दों को उखाड़ने से कुछ नहीं होगा। आपको जितनी भी परीक्षाएं हुई है कांग्रेस सरकार के दौरान, जितनी भी परीक्षा हुई है वसुंधरा सरकार के दौरान, दोनों को राजस्थान की जनता से माफी मांगनी चाहिए। कोई जिम्मेदारी भी लोकतंत्र में होती है। आज वसुंधरा राजे धौलपुर में कह रही हैं कि भगवान राम को भी वनवास झेलना पड़ा था। भगवान राम तो एक महान कार्य के लिए गए थे वनवास में। वो क्यों गई है वनवास में, उन्हें बताना चाहिए। कारावास में तो महात्मा गांधी भी गए थे। हर कोई चोर उचक्का कह दे कि कारावास में महात्मा गांधी भी गए थे, ये कोई बात नहीं है। हर किसी को वनवास गुजारना पड़ता है, तो फिर ये आत्ममंथन का भी वक्त होना चाहिए कि ये वनवास हमें क्यों मिला है। जनता जिसे इतना टूट कर चाहती है, जनता ने खुद को अलग क्यों कर लिया है। ठीक उसी तरह जिस तरह से राहुल गांधी ने अपने वोट चोरी यात्रा में अशोक गहलोत को अलग रखा, राजस्थान में कांग्रेस को भी अगर आगे बढ़ना है, नई पीढ़ी के साथ खुद को जोड़कर रखना है, तो फिर अशोक गहलोत को नेपथ्य में रखना होगा। जिस तरह से बीजेपी ने इस चुनाव में वसुंधरा राजे को नेपथ्य में रखकर चुनाव लड़ा। अब भजनलाल सरकार पास होगी फेल होगी पता नहीं, मगर ये बात तय है कि एक बैगेज नहीं है पुराना, एक भार नहीं है भजनलाल शर्मा के कंधे पर। अगर किसानों के लिए खाद बीज नकली बन रहे हैं, उसका खुलासा कर रहे हैं, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कार्रवाई कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री निवास से नहीं रोका जा रहा है। वीके सिंह अगर धड़ाधड़ कार्रवाई कर रहे हैं तो फिर मुख्यमंत्री निवास से नहीं रोका जा रहा है। ये राजस्थान तक के कैमरे पर एडीजी वीके सिंह कह रहे हैं। ये बड़ी बात है, मगर कहीं तो रोका जाना चाहिए। जोगाराम पटेल कानून मंत्री इतने बड़े फैसले को लेकर कह रहे हैं कि नहीं, कोर्ट ने नहीं कहा है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द करना चाहिए, हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। कमाल की बात है, जोगाराम पटेल जैसे मंत्रियों ने ही छीछा लेदर कर रखी है भजनलाल सरकार की। चलो नहीं भी कहा है 2 मिनट के मान लीजिए, क्योंकि आप प्रकांड पंडित हैं, पता नहीं कौन सा जजमेंट पढ़ रहे हैं, कोई पुराना हाथ लग गया है क्या, यह भी देखना चाहिए। मगर अगर भजनलाल शर्मा ने भरे मंच से ये ऐलान कर दिया कि जो एसआई भर्ती परीक्षा रद्द हुई है वो हमारी एसआईटी की जांच की वजह से हुई है, उसके बाद तो कम से कम जोधपुर में आज ये बयान नहीं देना चाहिए था। मगर ये कुछ ऐसे लोग हैं भजनलाल सरकार में जिन्हें जहां मन आता है वो बोल लेते हैं। मैंने कहा था ना एक बार कि इसी तरह से गाली गलौज की घटना हुई थी, और मैं इनको जानता ज्यादा नहीं हूं, बहुत परिचित भी नहीं हूं। मैं विधानसभा के कमरे में चला गया और मैंने कहा कि अमुक सदस्य ने गाली दी है, तो ठहाके ला के हंसने लगे। मैं भौचक्या था कि ये संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, इन्हें इस तरह की घटना पर अवाक होना चाहिए, हंस रहे हैं। मगर हो सकता है सबके सोचने के तरीके, बौद्धिक क्षमता या फिर देखने का तरीका अलग अलग होता है, पर अब जिस तरह से साफ साफ कोर्ट ने कहा है उसमें बचा क्या है जो इस तरह के वो बयान दे रहे हैं। इस तरह के बयान से सरकार की किरकिरी हो रही है।
अब बहुत सारे लोग इस बात को लेकर कह सकते हैं कि भजन लाल शर्मा क्रेडिट क्यों ले रहे हैं, ये तो कोर्ट ने रद्द किया है। मगर एक तरह से देखिए तो ये भजन लाल शर्मा ने बेहद सधा हुआ वक्तव्य दिया है और एक तरह से कहा जाए तो बहुत चतुर चाल चली है। जांच के लिए पूरी छूट दे दी और इस विवाद में नहीं पड़े कि यह परीक्षा रद्द होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। कमिटी खेलते रहे, कोर्ट में वकील के जरिए खेलते रहे और लड़ते रहे। इसमें यह कहा जा सकता है कि जो वीके सिंह ने जांच की थी उसकी उपलब्धि वो पूरी तरह से नहीं ले पाए, मगर एक तरह से जिस तरह से एक माहौल बना रहे हैं, जो बच्चे सफल हुए थे और पढ़कर सफल हुए थे, उस माहौल से भी बच रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि उन्होंने चतुर चाल चली है, मगर सरकार के जो प्रतिष्ठा थी उसको चोट पहुंची है। पहले ही दिन अगर सरकार ने फैसला कर लिया था, गृह मंत्रालय ने फैसला कर लिया था, डीजीपी ने फैसला कर लिया था, उस सबके मुख्यमंत्री हैं, और कमेटी ने भी फैसला कर लिया था जो मुख्यमंत्री ने बनाया था, तो फिर यू टर्न का क्या मतलब रहा, जिसकी वजह से ये सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है। मगर ये बखेड़ा नहीं खड़ा होता तो फिर अशोक गहलोत की पूर्ववर्ती सरकार की पखिया भी नहीं उखड़ती। हनुमान बेनीवाल और किरोड़ीलाल मीणा दोनों लड़ पड़े। लड़ इसलिए पड़े कि दोनों ही दिल के सीधे और भोले हैं। जो जुबान में आ जाता है वो कह डालते हैं, और दोनों से ही बातें करने बैठो तो आप हंस हंस के लोटपोट हो जाते हो। आपकी कितनी भी तबीयत खराब रहे, दर्द में कराहते हुए रहो, और हनुमान बेनीवाल का फोन आ जाए तो आप फोन रखने के बाद भी घंटों कह कहे लगाते हुए रह सकते हो। यही हाल डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का है। और अमूमन भावुक व्यक्तियों को ही गुस्सा आता है। ये आगे भी लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे, क्योंकि जनता का जो नेता होता है वो क्यों लड़ रहा होता है, उसके अंदर एक भूख होती है कि जनता हमारी इस लड़ाई को एक्नॉलेज करो। किसी को पैसे की भूख होती है, किसी को पावर की भूख होती है, किसी को जनता के प्यार की भूख होती है। इन दोनों नेताओं को जनता के प्यार की भूख है, तो जन समर्थन के लिए लड़ पड़े आपस में। इसे आप क्रेडिट कह लीजिए या कुछ और कह लीजिए, देखने का नजरिया अलग हो सकता है, मगर इन सबसे ज्यादा समझदार वो बच्चे निकले जो शहीद स्मारक पर बैठे हुए थे। उन बच्चों ने लगातार दोनों ही नेताओं के पक्ष में नारे लगाए, दोनों ही नेताओं का स्वागत किया। जब ये इन्हें समझ में आया कि हमने क्या किया, तब तक बहुत कुछ बिगड़ गया था, और इसी का फायदा उठाकर अशोक गहलोत खेलते हुए नजर आए जब उन्होंने कहा कि दोनों हेलीकॉप्टर लेकर घूम रहे थे और हमारी सरकार गिराने में लगे हुए थे। हनुमान बेनीवाल को उन्होंने बुलाकर कहा था ये कैबिनेट मंत्री बन जाओ। हनुमान बेनीवाल ने त्याग दिया था और सचिन पायलट को 3 विधायकों का समर्थन दिया था। किरोड़ीलाल मीणा को बुलाकर कहा था कैबिनेट मंत्री बन जाओ। उन्होंने उनकी पत्नी गोलमा देवी को बनाया था। गोलमा देवी कैबिनेट मंत्री का पद या राज्य मंत्री का पद छोड़कर चली गई। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि सत्ता के लिए लड़ रहे थे या सत्ता के लिए लड़े हैं। अशोक गहलोत के बड़े ऑफर को, जिसके लिए लोग सरकार गिरा सकते थे और गिराते हैं, ये दोनों नेता छोड़कर आए थे। उस दिन जब ये दोनों झगड़े तो फिर हमारी बातचीत दोनों से हुई थी, मगर हमने दोनों के यहां ही नहीं जाने का फैसला किया इंटरव्यू लेने के लिए, क्योंकि हमें लगता है कि पता नहीं, मेरी एक आदत है कि मैं चाहता नहीं हूं कि नेता आपस में लड़ें। अशोक गहलोत से जब मेरी आखिरी मुलाकात थी और जब सियासी संकट शुरू हुआ, तब भी उनको यही कहकर आया था कि सचिन पायलट को अपने आंगन में खेलने दीजिए, कहीं से कोई संकट नहीं आएगा। मगर तो कुंडल ही बंद कर लिए। यहां तक कि गोवर्धन सिंह, एडवोकेट गोवर्धन सिंह को जब अरेस्ट किया गया तो कमिश्नरेट के पुलिस अधिकारी उनको यातना दे रहे थे कि तुम ये स्वीकार कर लो और लिख दो कि ये सारा कुछ हमसे सचिन पायलट करवा रहा है, ताकि हम दिल्ली में इस कागज को लाकर दिखाएं। यहां तक स्थिति हो गई थी। अशोक गहलोत का सोच का दायरा इतना तंग हो गया था, जिसका फायदा लोग उठा रहे थे, और इसी का फायदा उठा के बाबूलाल कटारा जैसे व्यक्ति को लाया गया। बांसवाड़ा के 2 मूर्धन्य नेताओं ने लिया, जो सियासी संकट में उस समय अशोक गहलोत के खेवनहार बने हुए थे, और वही उसका फायदा उठाकर घुसाए थे। खैर, मैं कह रहा हूं दोनों नेताओं का इंटरव्यू मैंने नहीं लिया, क्योंकि मुझे लगता है कि
कहीं भी किसी भी नेता को आपस में लड़ाने का मतलब नहीं है। सचिन पायलट को मैं इसलिए ज्यादा पसंद करता हूं कि उस व्यक्ति के पास आप बैठकर किसी भी नेता की शिकायत नहीं कर सकते हैं। एक धनात्मक सोच होती है, एक पॉजिटिव थिंकिंग होती है, जहां पर पत्रकार कम बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि बदकूचन कह लीजिए या फिर चुगलखोरी कह लीजिए वहां पर ज्यादा चलती नहीं है। सब्र का समंदर है, पता नहीं क्या क्या सह जानने की क्षमता है, और भाषा में एक ऐसा संयम है कि आप जितना भी विरोध करें आप खींचे चले आते हैं। इसलिए कभी भी इन नेताओं के बीच अगर कोई कटुता होती है तो बुरा लगता है, क्योंकि ये जनता के नेता हैं और इनके समर्थक जो हैं वो ज्यादा उग्र होकर एक दूसरे को गाली देना शुरू कर देते हैं। ये परिस्थिति और भी बुरी होती है, क्योंकि आप तब जन भावनाओं से हट जाते हो, जन मुद्दों से हट जाते हो और निजी आरोप प्रत्यारोपों में फंस जाते हो, जिसकी वजह से आखिर में नुकसान जो होता है वो जनता का ही होता है और नेताओं का तो होता ही है। फिर आपके मुद्दे उठाने वाले कमजोर पड़ते हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि आपस में एक समझौता हो गया है। एक ने कहा बड़े भाई हैं, दूसरे ने कहा हम माफी मांगते हैं, तो इस मसले को छोड़ देना चाहिए। हालांकि मसला उठता रहेगा। सियासत ऐसी चीज है कि जहां पर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे और लगते रहेंगे, इसलिए कि ये सियासी लड़ाइयां हैं। इसमें एक दूसरे को नीचे गिराकर उठने की कोशिश लगातार जारी रहती है। पर इन तीनों नेताओं में सचिन पायलट थोड़े जुदा हैं। चाहे जो आरोप लगा ले वो प्रत्युत्तर नहीं देते हैं। और आप लोगों ने सुना होगा शायद, हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मुझे सचिन पायलट ने कहा था कि जाओ और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की मदद करो। ये सचिन पायलट के बड़े दिल की एक और बात कह गए हनुमान बेनीवाल गुस्से में। इसीलिए सचिन पायलट राजस्थान के बाकी नेताओं से थोड़े अलग हो जाते हैं। मगर मसला नेताओं का नहीं है, मसला मुद्दे का है, और वो मुद्दा जनता के हित में उठते रहना चाहिए। जब ये नेता आपस में निजी छीटाकशी से दूर रहकर मुद्दों के प्रति समर्पित रहेंगे तो फिर जनता का भला होता रहेगा। आप देखते रहे राजस्थान तक। नमस्कार। जयपुर से शरद कुमार।